हेलो एवरीवन। मेनी ऑफ अस थिंक दैट लूजिंग वेट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत से लोगों को लगता है वज़न कम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, या फिर वज़न कम करने के बाद वो बढ़ जाता है। बट लेट मी टेल यू, इन फैक्ट लेट मी अश्योर यू, इफ़ वी फॉलो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन eating pattern, then definitely we will lose our weight and also we will be able to maintain that lost weight. वजन कम करना बहुत आसान है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो मेंटेन रखना, जो भी हमने वजन कम किया है, जो भी हमने वेट लॉस अचीव किया है, वो मेंटेन रखना एक आर्ट है। और उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन ईटिंग पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यूजुअली वेट लॉस के लिए पेशेंट से 3 थेरेपी फॉलो करवाती हूँ। फर्स्ट इज मेडिसिन, सेकेंड इज डाइट एंड थर्ड इज एक्सरसाइज। ये तीनों के तीनों थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पेशेंट मुझे बोले कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करता हूँ या फिर सिर्फ डाइट करता हूँ या फिर सिर्फ मेडिसिन लेता हूँ। ये तीनों थेरेपी हैंड इन हैंड चलते हैं। तीनों थेरेपी हमें एक साथ फॉलो करना ज़रूरी है। द फर्स्ट थेरेपी इज मेडिसिन। उसमें 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है ओरल मेडिकेशन एंड अनदर वन इज पंचकर्म। ओरल मेडिकेशन में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्लेंजेस। कोलॉन क्लेंजर है, ब्लड क्लेंजर है, लिवर क्लेंजर है, ग्लैंड क्लेंजर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको आपके सिस्टम के क्लेंजिंग के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए हम अलग अलग क्लेंजर्स यूज करते हैं। शैम्पू अलग रहता है, फेस वॉश अलग, बॉडी वॉश अलग। वैसे ही आयुर्वेद में हमारे हर सिस्टम के लिए अलग अलग क्लेंजर्स बताए हैं। तो बेसिकली ये आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर ये क्लेंजर्स हमारे सिस्टम का क्लेंजिंग करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, क्लेंजिंग हो गया, फिर रेजुविनेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हम अलग से मेडिसिन देते हैं, कुछ विटामिन देते हैं। रेजुविनेशन का मतलब होता है जो हमारी बैच चली गई है और नई बैच आने वाली है वो हेल्दी हो, वो स्ट्रांग हो, उसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ प्रकार के मेडिसिन होते हैं। उसी के साथ साथ नई बैच तो आ गई, वो हेल्दी आ गई, स्ट्रांग आ गई, लेकिन उसको न्यूट्रिशन देना भी हमारा एक कर्तव्य होता है। तो इसी प्रकार ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और विटामिन हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, रेजुविनेशन और न्यूट्रिशन के लिए हमें हेल्प करते हैं। विटामिन का दूसरा भी रोल होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो तो वो फुलफिल हो जाए और हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो दिस वॉज अबाउट द ओरल मेडिकेशन। फिर उसके बाद में आता है पंचकर्म। पंचकर्म में कई सारे कर्म है, क्रियाएं हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी टाइप है, हमारा जो दोष बिगड़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम आपके लिए कौन सा पंचकर्म बेहतरीन है वो डिसाइड करते हैं। तो यूजुअली हम वेट लॉस के लिए उद्वर्तन, वमन, विरेचन और लेखन बस्ती, ये 4 कर्म करवाते हैं पेशेंट से। उद्वर्तन मतलब मेडिकेटेड हर्ब्स जो है, चूर्ण जो है, पाउडर जो है, उससे हम पेशेंट को मसाज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के बिना जो भी फैट है वो बर्न होने के लिए मदद होती है। वमन मतलब मेडिकेटेड एमएसएस, जिसमें वमन का लगभग 7 दिन का एक प्रोग्राम होता है। 5 दिन आपको मेडिकेटेड घी पीने के लिए हम देते हैं। फिर 6-7 डे पे आपके पूरे बॉडी को मसाज किया जाता है, स्टीम दी जाती है और उसके बाद एक मेडिसिन दिया जाता है जिससे आपको एमएसएस होता है, आपको उल्टी आती है और हमारे बॉडी में जो भी गंदगी है, जो भी दोष है, वो उल्टी द्वारा बाहर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेडिकेटेड एमएसएस या फिर वमन प्रक्रिया। फिर उसके बाद में कुछ पेशेंट्स को हम विरेचन भी करवाते हैं। तो विरेचन में क्या होता है, इट इज मेडिकेटेड परगेशन। मतलब वमन में है मेडिकेटेड एमएसएस, उल्टी करवाना, और विरेचन में होता है मेडिकेटेड परगेशन, मतलब जुलाब से या फिर लूज मोशन से सारे दोष बाहर निकालना। इसमें भी आपको 5 दिन घृतपान करवाया जाता है। 6th and 7th डे पे आपको सर्वांग स्नेहन स्वेदन मतलब पूरे बॉडी को मसाज और स्टीम दी जाती है और उसके बाद 7th डे पे आपको लूज मोशन हो ऐसी एक दवाई दी जाती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वमन एंड विरेचन, मतलब मेडिकेटेड एमएसएस एंड मेडिकेटेड परगेशन। चौथा थेरेपी है पंचकर्म में से एक मेन थेरेपी, सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी, दैट इज बस्ती। वेट लॉस में हम लेखन बस्ती करवाते हैं। बस्ती मतलब मेडिकेटेड ऑयल या फिर डिकॉक्शन का इनिमा। तो ये इनिमा 8 दिन का कोर्स रहता है। कुछ तेल के इनिमा होते हैं, कुछ काढ़े के इनिमा होते हैं।
बस्ती ये आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा बताई गई है। तो बस्ती से हमारे शरीर में जो भी बिगड़ा हुआ वात है उसे करेक्ट होने के लिए, वो शांत होने के लिए, उसका शमन होने के लिए बहुत अच्छी मदद होती है। वेयर एज वमन इज फॉर कफ दोष, विरेचन इज फॉर पित्त दोष। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेडिसिन इन वेट लॉस, ओरल मेडिकेशन एज वेल एज पंचकर्म। फिर सेकेंड थेरेपी आती है डाइट। आई यूजुअली स्टार्ट विथ नो प्रोटीन फूड प्लान, जिसमें कोई भी प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है, दैट इज डिटॉक्स प्लान। मतलब मेडिसिन जो है वो माइक्रो लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, डाइट जो है वो आपका मैक्रो लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम नो प्रोटीन डाइट लेंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगी। तो इनफैक्ट हमारे बॉडी में जब व्हेन वी आर ओबेस तो हमारे बॉडी में इतना सारा फैट भरा पड़ा है, तो अगर हम कुछ दिनों के लिए नो प्रोटीन फूड प्लान फॉलो भी करते हैं तो हमारी बॉडी जो स्टोरेज है ये फैट का, वहाँ से एनर्जी रिलीज करवा लेती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये नो प्रोटीन फूड प्लान दैट इज डिटॉक्स प्लान आपको एक साधारण 10 से 15 दिन तक फॉलो करना है। ये 10-15 दिनों में आपका जो भी वेट लॉस हुआ है उस वेट लॉस के हिसाब से आपको धीरे धीरे प्रोटीन आपके प्लान में ऐड किया जाता है। प्रोटीन की मात्रा लगभग हमारा वजन जितना है, जितने केजीज में है, उतने ग्राम तक हमें प्रोटीन डेली बेसिस पे लेना होता है। तो उस लेवल तक हमें प्रोटीन आपका बढ़ाना होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, हम इमीडिएटली जंप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड थेरेपी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मैं जिम करूँ क्या, मैं एरोबिक्स करूँ क्या, मैं योगा करूँ क्या। मैं सिंपली बोलती हूँ सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग भी करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने के लिए, हमारा वेट लॉस होने के लिए बहुत अच्छे से मदद होती है। जिनको जॉइंट पेन की शिकायत है, जो चल नहीं सकते, तो उनके लिए कस्टमाइज हम अलग एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज आपको एट अ स्ट्रेच 40 to 50 मिनट्स करना है, क्योंकि पहले 20-25 मिनट्स तो बॉडी हमारी वार्म अप होने के लिए लेती है। मतलब पहले 20-25 मिनट बॉडी वार्म अप होगी, उसके बाद जो 15-20 मिनट आपका एक्सरसाइज होता है वहाँ पे आपका रियल वेट लॉस होना या फिर फैट बर्न होना शुरू होता है। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को चलूँ तो चलेगा क्या। तो नहीं, हमारा फैट बर्न होगा ही नहीं। एट स्ट्रेच हमें 40 to 50 मिनट्स एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अभी ये डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन, ये तीनों थेरेपी फॉलो करने के बाद आपका जो भी वजन कम होता है, जो भी डिजायर वेट लॉस होगा वो आपने अचीव कर लिया, तो अभी उसे मेंटेन कैसे करना है उसका भी मैं आपको अलग से एक प्लान जॉट डाउन करके देती हूँ। वो कस्टमाइज प्लान रहता है। अगर ये मेंटेनेंस प्लान आप अच्छे से फॉलो करते हो और हफ्ते के 5 से 6 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपने जो भी वेट लॉस अचीव किया है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लेकिन अगर आपने वेट लॉस हो जाने के बाद 3-4 महीने के बाद अगर वापस उल्टा सीधा खाना पीना शुरू किया तो आपका धीरे 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 वजन बढ़ सकता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए मेंटेनेंस प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जिंदगी में कभी भी हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है वो कभी भी नहीं खा सकते। हम बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं, वॉट एवर वी लाइक वी कैन ईट दैट फूड, बट वो खाने के बाद आपको खुद को डिटॉक्स करना है। जैसे कि अगर आप शादी में जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, तो वहाँ पे पूरा फूड आप इंजॉय कीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में इंजॉय कीजिए, सब कुछ खाइए। लेकिन जब आप वापस आते हो पिकनिक से या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन से, तो उसके बाद आपको खुद को डिटॉक्स करना है। एंड वो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, तो सिंपल नो प्रोटीन फूड प्लान, डिटॉक्स प्लान, बस दैट्स इट। अगर ये भी अगर आप 5-6 दिनों के लिए फॉलो करते हो तो जो भी हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम किए हुए हैं वो शेट डाउन हो जाएंगे। डिटॉक्स प्लान फॉलो करते करते अगर आप आपके एक्सरसाइज का टाइम भी बढ़ा दोगे, मतलब सपोज आप 40 मिनट्स वॉक कर रहे थे, 40 की जगह पे अगर आप वो 50 मिनट्स कर देते हो, 60 मिनट्स कर देते हो, तो उससे भी आपने जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम किए हैं वो बर्न होने के लिए, वो शेट डाउन हो जाने के लिए बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। एंड देन you are really able to maintain your weight. You will not gain your weight. Follow Adi Ayurveda to stay healthy and be at peace and bliss. Thank you.